मित्रों, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि वास्तविकता है और ये सृष्टि के हृदय में रहने वाला परम सत्य है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के मई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मेष राशि वालों के मई के महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं। 15 मई से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इससे पहले मेष राशि में ही रहने वाले हैं। मंगल 10 मई से कर्क राशि में आएंगे, जो कि आपके राशि स्वामी हैं। इससे पहले वो मिथुन राशि में रहेंगे। और बुध पूरा महीना मेष राशि में रहेंगे, आपकी ही राशि में रहेंगे। और गुरुदेव जो है मेष राशि में ही रहेंगे। बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और गुरुदेव आपके भाग्य भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं। और शुक्र जो है मिथुन राशि में ही ज़्यादातर समय रहेंगे। और शुक्र आपके सप्तमेश हैं और 2 मई से मिथुन में, 30 मई से कर्क में, तो ज़्यादातर समय उनका मिथुन राशि में तीसरे भाव में ही गुजरेगा। और शनि जो है कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि कुंभ राशि के स्वामी हैं और मकर राशि के स्वामी हैं। 10म और एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव में ही गोचर रहेगा। राहु आपकी राशि मेष राशि में ही रहेंगे। केतु तुला राशि में ही रहेंगे। चौथे भाव के स्वामी जो चंद्रमा हैं उनका गोचर सभी राशियों में होता रहेगा। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति मेष राशि वालों के लिए बनेगी मई के महीने में। प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर तो महीना अच्छा है, लेकिन मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई तक का जो समय है वो प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। और 15 मई के बाद का जो समय है वहाँ पर आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों में आपके 15 मई तक का जो समय है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इतना तो ध्यान रखकर चलना होगा कि आप में अहम की भावना तो बढ़ी रहेगी, गलतफहमियां भी बढ़ी रहेंगी। 15 मई तक पंचमेश आपकी राशि में ही रहेंगे और राहु भी आपकी राशि में हैं और बुध और गुरु भी वहाँ पर हैं। तो कई ग्रहों की युति है, आप में अहम की भावना देखने को मिलेगी। राहु के होते हुए गलतफहमियां आपके जीवन में प्रेम संबंधों में हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि गलतफहमियों से बचकर रहें, तनाव से बचकर रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, तभी आपको प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 15 मई के बाद आपको वाणी पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। वहाँ पर अगर आप देखेंगे, हालांकि 15 मई तक भी आपकी वाणी कड़क ही रहने वाली है, लेकिन 15 मई के बाद का जो समय है वहाँ दूसरे भाव में गोचर हो जाएगा, सूर्यदेव का वाणी के भाव में। वहाँ पर भी आप अहम की भावना आप में ज़्यादा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और हालांकि मेष राशि में रहेंगे तब भी ये हो सकता है। तो आपको पूरे महीने अहम पर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों में 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है और 15 मई के बाद का जो समय है वो सामान्य परिणाम दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, वहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तमेश आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 मई से लेकर 30 मई तक हैं। तो वहाँ पर पूरा महीना आपके लिए अच्छा है, जब आप अपने साथी के साथ मुलाकात कर सकते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलने के लिए अपने साथी से बात कर सकते हैं। किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, और प्रस्ताव देना चाहते हैं तो प्रस्ताव भी दे सकते हैं। जैसा मैंने पहले बोला है कि वाणी पर संयम रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। मई का महीना आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी कर सकता है। मेष राशि वालों के लिए इसके लिए महीना अच्छा है। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, पहले आपके प्रेम संबंध थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है और संबंधों में मधुरता नहीं है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपका साथी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर भी अगर हम देखें तो आप प्रयास कर सकते हैं। मई के महीने में बातचीत बन सकती है
और वहाँ पर भी 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपको सफलता मिल सकती है और आपकी बातचीत बन सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी आपके साथी के साथ मनमुटाव हुआ है, वाद विवाद हुआ है और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, उनको स्पष्टता से सुलझाना आवश्यक होगा। क्योंकि आप ध्यान रखें, गलतफहमियां अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो गलतफहमियों और शंकाओं को आपको विशेष रूप से दूर करना होगा। और अगर आप उनको दूर नहीं कर पाएंगे तो आप ध्यान रखें कि मेष राशि वालों को बिल्कुल भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के मामले में। यानी आपका साथी बिल्कुल भी दोबारा से आपके साथ संबंधों में नहीं आएगा और आपका साथी आपकी बातों को भी नहीं मानेगा अगर आपने गलतफहमियां और शंकाओं को नहीं छोड़ा। तो गलतफहमियों को दूर रखना होगा, शंकाओं से दूर रखना होगा, तभी आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएंगे। तीसरे व्यक्ति को बीच में रखकर बातचीत ना करें, डायरेक्ट बातचीत करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप तीसरे व्यक्ति को बीच में रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी गलतफहमियां और शंकाएं और बढ़ेंगी और आपके जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, पूरा महीना बेहतर है, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। 15 मई तक ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और 15 मई के बाद भी अगर आप अपने अहम और क्रोध पर नियंत्रण रख के बातचीत करते हैं अपने घर वालों से, तो वहाँ पर आपके घर वाले और साथी मान सकते हैं। कुल मिलाकर पूरा महीना अच्छा है। 15 मई तक का ज़्यादा अच्छा समय है, उसके बाद आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए अगर आप अपने साथी को मनाते हैं, अपने घर वालों को मनाते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। शंकाएं और गलतफहमियां आपको अपने साथी की भी दूर करनी होंगी और घर वालों की भी दूर करनी होंगी, लेकिन सफलता आपको मिल सकती है और आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ मेष राशि वाले ऐसे भी होंगे जिनके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने की बात भी पक्की होगी मई के महीने में। और अगर आपका साथी मेष राशि का है, सिंह राशि का है या धनु राशि का है, तो आप देखेंगे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहां पर आपको ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो प्रेम संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मेष राशि वालों को। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी जो शुक्र हैं, उनका गोचर मई के महीने में लगभग पूरे महीने मिथुन राशि में रहने वाला है, तीसरे भाव में रहने वाला है। 2 मई से 30 मई तक वो वहां पर हैं। तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ मई के महीने में कोई न कोई आपकी यात्रा बनती है और अगर आप उस यात्रा पर जाते हैं तो अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मनमुटाव दूर करने के लिए भी मई का महीना अच्छा है। आपके मनमुटाव समाप्त होंगे, मतभेद दूर होंगे और आपके साथी के साथ कोई भी अगर आपसी वाद विवाद हैं तो मई के महीने के वो समाप्त हो जाएंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना इस महीने आवश्यक होगा। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर 10 मई तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करते वक्त संयमित रहें और आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखें, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और उनकी शादी की बात हो और उनको मनपसंद साथी मिले, तो मई का महीना ऐसा है जब आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें, किसी भी रिश्ते में हाँ करने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपने मई के महीने में अपने किसी भी रिश्ते में हाँ करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच परख नहीं की तो आप याद रखें कि आपका रिश्ता टूट भी सकता है। यानी शादी की बात पक्की होने के बाद भी आपकी शादी टूट सकती है। तो इस बात का ध्यान रखकर चलें। अगर आप जांच परख करते हैं और रिश्ते में आप पूरी बातचीत करने के बाद, पूरी जांच परख करने के बाद हाँ करते हैं तो आपका रिश्ता इस महीने बन सकता है और आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। जिन लोगों की शादी की बात कहीं कोई चल रही है और कुछ बातों को लेकर शादी की बात अटकी हुई है, उनके लिए भी मई का महीना बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता
मिल सकती है। लेकिन गलतफहमियां और शंकाएं आपको दूर रखनी होंगी और कोई भी रिश्ते में आगे जाने से पहले उसके बारे में जांचना और जानना आवश्यक होगा। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मेष राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, सबसे अच्छा उपाय मेष राशि वालों के लिए यही है कि आप रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, थोड़ा सा लाल फूल अगर मिल जाता है तो उसे डालें और आप जल अर्पित कर दें। सुबह नहा धोकर करें और आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गेहूं और गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं। रविवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के मई के महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।